साहिब खान पठान, समाज सेवक, नारेगांव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देखो, तमाम बातें तरह तरह की औरंगाबाद शहर के अंदर चलती रही। तरह तरह के लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए और ये चलता रहता है। ये सियासत है। सियासत में कोई कहेगा कि अबे फलाना आदमी ने ये पैसे ले लिया, फलाना आदमी बैठ गया। ये तमाम तरह तरह की बातें होती रहती है। जैसे खड़े भी तो उन्होंने कहा कि अबे बीजेपी ने पैसे दिया होगा, चंद्रकांत खैरे ने दिया होगा, और बैठ भी गए तो कहा कि अबे इमाम के मजलिस के लोगों ने पैसे दिए। ये तमाम इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इसको असल में कोई पुरावा नहीं होता है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती रहती है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग गलत कमेंट में गलत बातें डाले, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छे नेता की काबिलियत पर जो है तो लोग वो कुछ बोलते रहते हैं और वो चलता रहता, और बड़ा तरह तरह के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विधानसभा का इलेक्शन बहुत ताकत से लड़ने जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़ाम की जो वहाँ पे है, जो मेरा सोशल वर्क है, मेरी एक्टिविटी वहाँ पे जो है तो पूरे पूर्व के अंदर, ऐसा तो मैं पूरे शहर में काम करता हूँ और तमाम जो है तो जनता के लिए करता हूँ। ये मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता हूँ। तमाम दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलता हूँ। किन मुद्दों को लेके आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? तमाम मेरा विकास है। मैंने 8 से 10 हज़ार मेरा आधार कार्ड जो है तो पूर्व के लोगों का बनाया हूँ। तमाम पूर्वों का, नारेगांव को नहीं, तमाम पूर्वों के लोगों का बनाया हूँ। और इसके बाद मैंने इलेक्शन कार्ड, मैंने 6 से 7 हज़ार इलेक्शन कार्ड बनाया हूँ। और नारेगांव के अंदर 3 पुल का लाया हूँ, और तमाम कब्रिस्तान के लिए मैंने जद्दोजहद किया, और तकरीबन वो काम मेरा कब्रिस्तान का तकरीबन मुकम्मिल पहुँच चुका है। तीसरा, मैंने पानी की टंकी के लिए कहीं निवेदन दिया, और मिनी घाटी के लिए निवेदन दिया, और कब्रिस्तान के लिए भी उपोषण के लिए बैठा। तमाम रक्षे वालों के लिए पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर मैंने आंदोलन छेड़ा। कई रक्षे वालों के लिए मैंने आंदोलन किया, मोर्चे निकाला। तो तमाम घाटी जैसे इलाके में, जो मराठवाड़े के अंदर घाटी जो तो तमाम जो है तो गौर गरीब आते, तो वहाँ पे भी मैंने घाटी के अंदर चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया हूँ, और उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया हूँ। अभी जो मुख्यमंत्री ने जो स्कीम निकाले लाडली बहन, कुछ लोगों ने इसके ऊपर आंदोलन किया है कि भाई लाडली भाई भी होना चाहिए। ये देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये पूरे मुद्दों से हटके एक बेहतरीन अंदाज से मुख्तार साहब आपने जो सवाल किया लाडली बहन, इससे पहले जैसे स्कीम ये लागू हुई थी, और मैंने कई मीडिया को बोला था कि भाई ये बेवकूफ़ बनाने वाली बीजेपी हमेशा बेवकूफ़ बनाई है। और असल में मेरा मुद्दा था, इन्होंने अगर से लाडली बहन को खुश करना चाहते हैं और 1500 रुपये ये देना चाह रहे हैं, ये 1500 रुपये, इन्होंने 1500 रुपये नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ जीजाजी भी आपका खुश हो जाएगा, आपका बहने भी खुश हो जाएगा। आपने सिर्फ 500 रुपये गैस के ऊपर कम कर दो। सिर्फ 500 रुपये, 1500 रुपये आम मत दो, सिर्फ 500 रुपये गैस के ऊपर करते तो, कम करते तो आपका नाम भी हो जाता था। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये सब कुछ मिलता नहीं है। इससे पहले मैं बाइट देने वाला था, इसके अंदर मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाला था, लेकिन आम जनता कहती थी कि साहब खान साहब को कुछ काम नहीं है, आने वाले जो है तो आपको उसके अंदर आप रुकावट बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने मीडिया के माध्यम से नहीं दिया था। और आप भी होशियार हो जाओ, ये स्कीम के नाम पर जो है तो बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये आने वाले इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन जो है तो वोट बटोरने का काम कर रही है, कि ताकि लोगों का रुझान हमारे तरफ हो जाए, और हम जो है तो यहाँ पे सत्ता बनाने के अंदर जो है तो बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जो हम उसके अंदर कामयाब हो जाए। ये बुनियाद पर जो है तो बीजेपी ये स्कीम चला रही है। जनता में ऐसी चर्चा है कि आपने जैसा खासदार का फॉर्म भरे वापस ले लिए, विधानसभा का फॉर्म भरेंगे और वापस लेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी हो, चाहे मेरे मुकद्दर से जितने भी वोट मुझे मिले, और अल्लाह ने चाहा तो हो सकता मैं जीत कर मैं आ जाऊँ, ये अल्लाह ने चाहा। फॉर्म भरने के टाइम पे कुछ धमकियां मिली, क्या हुआ क्या था? उस समय फॉर्म भरने के बाद तो बहुत धमकी आई। मेरे परिवार को जो है तो टॉर्चर किया गया, मानसिक त्रास दिया गया, तरह तरह के धमकियाँ आया, तरह तरह के मुझे किडनैप किया गया। मुझे जो तो हर आदमी जो है तो टॉर्चर करता था, मेरे फ़ोन पे भी टॉर्चर करते थे। और धमकी आने के बाद भी मैं सिटी चौक के अंदर इनकी कंप्लेन भी करा था, उनको पकड़ कर भी लाए थे, और उनको पाबंद करा के कहा कि हालांकि पुलिस वाले बोले हम इनको जो तो अरेस्ट करते, मतलब अरेस्ट मत करो, इनको पाबंद करा दो, ताकि फिर लोग ये कहेंगे कि अब लोगों के अंदर आपके अंदर अभी तो आप चुन के भी नहीं आए, लोगों को अभी से जेल में आप डालने का काम कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा हुआ तो आप क्या करें? नहीं, आप कितनी भी धमकियां दो, कितने भी केस बनने दो, कितने भी टेक्निकल केस बना दो, कितने भी झूठे केस बना दो, चाहे कितनी भी धमकियां दो, चाहे घर के ऊपर हमला हो दो, मैं डट कर लड़ूंगा, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। कितने कैंडिडेट होते हैं आमदार के लिए? आपको किसी ने सवाल किया था, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कैंडिडेट
पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या औरंगाबाद पूरे की? महाराष्ट्र अरे यही सवाल तुम यार बार बार वही सवाल कर रहे हो। ये सवाल कोई सवाल नहीं है, वो मैंने जवाब दे दिया हूँ। 288 जो है तो महाराष्ट्र की सीट है, ये गलत आप सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए। इरफान पठान साहब, आप एक सोशल वर्कर है, अच्छा वर्क भी करते हैं। अब ये बताइए, अगर कोई पार्टी से आपको हाँ, टिकट फोन आता है टिकट के वास्ते तो क्या करेंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की ताकत भी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा ज्यादा जो है तो कांग्रेस की तरफ मेरा ध्यान है। देखते हैं फिर वंचित है, कोई भी तमाम पार्टियां है तो हो सकता है मेरे पार्टियां का कोई भी आकर से कांग्रेस नहीं देती है तो तमाम कोई भी पार्टी का देखा गया कि कांग्रेस जो है मुसलमान समाज को टिकट नहीं देती, तो क्या करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखो पूरे मुसलमानों को अगर महाराष्ट्र के अंदर टिकट है तो हम बाइकाट करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। मांग भी है 30 लोगों को भी। मेरी तो मांग है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को 30 सीट देना चाहिए और दलितों को 10 सीट देना चाहिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी के हिसाब से 3 से 3.5-4 करोड़ के मुसलमानों की महाराष्ट्र के अंदर आबादी है और दलितों की भी है तकरीबन 70-75-80 हजार महाराष्ट्र के अंदर। इनको भी 5 सीट कम से 5 से 10 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्या कहेंगे औरंगाबाद के शहरियान को आप? देखो तमाम मेरी जनता से एक अपील है कि अब मैं वादा करता हूँ आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर मैं आपका वो काम करूंगा कि तमाम जो है तो 1947 से लेकर आज तक किसी आमदार ने किसी खासदार ने नहीं किया है। मैं सबसे औरंगाबाद के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारगी रहे और इनका एकता हो और इनके से अंदर मोहब्बत और खुलूस रहे। हम देश हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का जैसा जो तो हमारे अंदर ये रहे, ये मेरी जो तो तमन्ना है। ये जो बाकी पार्टियां के लोग जो है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मेरा मकसद वही है कि हिंदू मुस्लिम का बाजू हटाकर एकता का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपकी बार जो विधानसभा का इलेक्शन रहेगा तो क्या लगता है आपको, जातिवाद पे करेगा कैसा होगा? देखो जो जातिवाद पे करेगा तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ। मेरी जनता से ये अपील है, देखो विकास के नाम पर आप इलेक्शन करो, मेरी जनता से ये अपील है विकास के नाम पर करो। वो उसके अंदर वो काबिलियत देखो, यानी सोशल वर्क कौन है, उसके अंदर लायकी क्या है, ये देखकर आप कोई जात पात पर वोट मत करो, क्यों ताकि ये जात पात पे वोट करा के हमारे हिंदुस्तान को बंटवारने का काम कर रही है, हमारे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है आज की सरकार। आप में से मेरी अदबन गुजारिश है तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों से कि एक मरतबा एकजुट आकर ऐसे पार्टी को जो है तो आप चुन कर लाइए, ऐसे लोगों को आप ऐसे चुन कर लाइए जो वाकई में जो है तो हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम पहुंचाते हैं, भाईचारगी का पैगाम पहुंचाते हैं, अपने देश पे गर्व करते हैं। ऐसे लोगों को आप